साथियों नमस्कार। क्या आपने कभी यह सोचा है कि प्यार के बिना किसी शिशु की उत्पत्ति और पालन पोषण संभव है? मैं राजेंद्र बलाटिया आज इसी विषय पर आपके साथ वार्ता करूंगा। जब तप ध्यान सुमरन करते रहने के बाद भी यदि साधक में करुणा प्रेम संवेदना की रसधारा नहीं बह रही, तब निश्चित ही उनके जप तप साधन और सुमरन में कोई मौलिक दोष या कमी रह गई है। सच्ची साधना से साधक में करुणा प्रेम संवेदना वैसे ही फूट पड़ती है जैसे जमीन से पानी का झरना फूट पड़ता है। सच कहें तो करुणा दया प्रेम संवेदना समता शुचिता तथा वसुधैव कुटुंबकम की अनुभूति के बिना सिर्फ ध्यान और समाधि असंभव हो जाते हैं, बल्कि व्यवहारिक जगत में भी दुखों की अनुभूति भी होती रहती है। प्रतिष्ठा की एक सुंदर परिभाषा है कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। इसी से मिलती जुलती चरित्र की परिभाषा है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं। अगर आप लोगों से मेलजोल चाहते हैं तो आपको निंदा करने की आदत छोड़कर लोगों को गले लगाना होगा, लोगों से प्यार करना होगा। हमारा विश्वास करें, अगर आप अपनी बातचीत में आत्मीयता लाते हैं तो दूसरों को आप उनकी गलतियों के बारे में बता सकते हैं। मैं आपको लिखकर दे सकता हूं कि इसके बदले में आपको असीम प्यार मिलेगा। जिंदगी में सबसे बड़ा काम प्यार हो सकता है। अगर कोई मुझसे पूछे तो बिना किसी झिझक के मैं कहूंगा कि बिना प्यार के जिंदगी में कुछ नहीं। बावजूद इसके अनेक ऐसे लोग हैं जो ना तो प्यार करते हैं और ना ही प्यार को महसूस करते हैं। एक प्रख्यात मनोवैज्ञानिक ने कहा है कि प्यार 4 महत्वपूर्ण घटकों से मिलकर बना है। नंबर 1 देखभाल, नंबर 2 सम्मान, नंबर 3 जिम्मेदारी और नंबर 4 ज्ञान। कृपया यह नोट करें कि ज्ञान को आखिरी घटक बताया है। एक प्रसिद्ध संत विद्रुप की साधना सच्ची थी, इसलिए वे सदैव दिव्य भावों से प्रभावित होकर परोपकार व सेवा में संलग्न रहकर स्वयं भी सदैव प्रफुल्लित व आनंदित रहते थे। वे पल पल आत्मिक सुख शांति व आनंद की अनुभूति पाते थे। उन्हें यह धरती स्वर्ग से सुंदर दिखाई देती थी।
यही आत्मदृष्टि है जिससे साधक संत इस संसार को देखते हैं, सब में स्वयं को और स्वयं में सबको देखते हैं। संत विद्रुत अब वृद्ध हो चली थी, सो संत का अंतिम समय आया और उनका नश्वर शरीर छूट गया। उन्होंने जीवन भर पुण्य कमाया था, इसलिए उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति हुई, जहां पर सुख भोग की सभी वस्तुएं प्रचुर मात्रा में थी। कुछ दिन तो संत को वहां सभी से मिलने जुलने में आनंद आया, किंतु धीरे धीरे उनका मन उस वातावरण से डूबने लगा। वहां के सुख साधनों से उन्हें तृप्ति नहीं मिलती। निष्क्रियता शरीर के साथ साथ जैसे मन को भी जड़ बनाए जा रही थी। संत विद्रुत की उदासी देखकर देवराज इंद्र बोले, यहां स्वर्ग में हमारी व्यवस्था में कहीं कोई त्रुटि अथवा कमी है? इस पर संत ने कहा, यहां के सभी सुख साधन भी मेरे मन को संतोष और प्रफुल्लता नहीं दे पा रहे। मुझे तो चाहिए वे दीनहीन प्राणी जिनकी सेवा कर मैं उन्हें सुख प्रदान कर सकूं। मुझे चाहिए वे देहधारी प्राणी जिनकी पीड़ा दूर करके मैं उन्हें प्रसन्न कर सकूं। आप मुझे मृतलोक भेजने की व्यवस्था कर दें तो आपकी बड़ी कृपा होगी। इंद्र ने उसी दिन सभा में घोषणा की, विद्रुत को इस स्वर्ग से भी महान पुण्यलोक, जिसे तपलोक भी कहते हैं, में भेजने की व्यवस्था की जाए। एक देवता के पूछने पर इंद्र ने मुस्कुराते हुए कहा कि यह सर्वश्रेष्ठ लोक वही पुण्यमयी पृथ्वी है। पृथ्वी लोक है जहां पर मानव रहते हैं। मानव के द्वारा किए गए तप से ही समस्त लोगों की व्यवस्थाएं विधिवत चल रही है। पृथ्वी लोक में जो मनुष्य पुण्य कर्म करता है वही देवता बनकर स्वर्ग की शोभा बढ़ाता है। साथियों, हमारा उद्देश्य इन वीडियोस के द्वारा लोगों में जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण एवं जिज्ञासा पैदा करना है। कृपया वीडियो पूरा देखकर विचार करें, क्या आपके लिए यह उपयोगी है? यदि हाँ, तो कृपया लाइक, शेयर व चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा भी उत्साह बढ़ाएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।